190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद बामुशक्कत, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत, 5 लाख रुपए जुर्माना। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी को मजीद 6 माह, बुशरा बीबी को 3 माह कैद काटना होगी। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फरहत शहजादी समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अलकादी ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुना दिया। 148 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम साबित होता है। दूसरी जानिब बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप और बायोमेट्रिक की गई। सेहतमंद करार। बुशरा बीबी दोबारा उसी सेल में मुंतकिल जहां पहले कैद रहीं। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। विद इन फ्यू डेज हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हम एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मुतनाज़ फैसलों में एक और इजाफा हुआ। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उमर अयूब ने कहा कि पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में फिर सरकारी खजाने में आया। बानी पीटीआई का क्या अमल दखल। अली अमीन गंडापुर बोले कि बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा की मजम्मत करता हूँ। शिबली फराज ने कहा कि इस मुल्क में चोर, आज़ाद और मासूम लोग कैद हैं। शेख वकास अकरम ने कहा कि नाहक सजा दी जाएगी तो मुज़ाकरात में बैठना गवारा नहीं। अली मखान बोली कि हमें पहले से पता था कि बानी पीटीआई को सजा सुनाई जाएगी, हमें तकलीफ हुई। भाई ने फैसला हौसले से सुना। पार्लियामेंट के बाहर पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की एहतजाजी रैली। पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन अरकान का फैसले के खिलाफ एहतजाज। चोरी का माल जो है उसको हड़प करने की उस वक्त वारदात हो रही थी। पाकिस्तान में कभी चोरी की वारदात की अप्रूवल जो है कबीना से किसी ने लेने की जरूरत नहीं की। इमरान खान ने ये भी किया जो सारी दुनिया को चोर कहता है। बानी पीटीआई को सजा मकाफात अमल है। चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलविस निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 14 साल कैद के फैसले में जमानत नहीं होती। तवक्को है अपील दायर होने के बाद नंबर पर लगेगा, फैसला मेरिट पर आएगा। सदर से रहम की अपील की जा सकती है। वफाकी वज़ीर अताउल्ला तारड़ बोले बानी पीटीआई ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रहे। तलाल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने इस केस में इल्तिवा की कोशिश की। लीगी कारकुनों ने फैसले पर खुशियां मनाई। अडयाला जेल के बाहर मिठाई तकसीम। इस्लामाबाद में आतिशबाजी, शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंची। इस मुल्क को तरक्की चाहिए। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन वो दलील के साथ होने चाहिए, तहजीब के साथ होने चाहिए। मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको सबक दूं। कीलों वाले डंडे उठा लो, बाहर निकलो और सब कुछ जला के राख कर दो, अपने ही मुल्क पे हमला कर दो। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। आज आपने सुना होगा 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला है। मेरे पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया लेकिन अल्लाह ताला देखता है। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है बल्कि पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आज 190 मिलियन पाउंड केस में चोरी साबित हो गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। इस फैसले के बाद स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गई। वज़ीर आला पंजाब का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा तलबा को कभी नहीं कहूँगा कि अपने मुल्क पर हमला करो। साहिवाल डिवीजन में सीएम होनहार स्कॉलरशिप का आगाज। मरियम नवाज ने ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा को चेक तकसीम किए। 1 लाख तलबा को ई-बाइक्स देने। ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। ताकत बंदूक और गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा अपनी सकाफत भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। पीपल्स पार्टी समझती है एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। मुत्तहिद होकर नए चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली के इनेकाद की याद में खुसूसी तकरीब। मुराद अली शाह, शर्जील मेमन समेत काबीना अरकान की भी शिरकत।
बारिश बरसाने वाले सिस्टम की आज मुल्क में एंट्री होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम में झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, चमन और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पहाड़ों पर हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। वादियों के दिलफरेब नज़ारे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह में कभी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। M2, M3, M4, M5 के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। पाक वेस्ट इंडीज मुल्तान टेस्ट का आज दूसरा दिन। पाकिस्तान 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन से दोबारा इनिंग्स का आगाज करेगा। सौ शकील 56 और मोहम्मद रिजवान 51 रन से इनिंग्स शुरू करेंगे। खेल के पहले रोज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा 6, कप्तान शान मसूद 11, बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन के मेहमान साबित हुए। सौ शकील और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां बनाकर टीम को संभाला दिया। रवा माली साल पाकिस्तान की मौसमी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल 4% रहने की पेशगोई। IMF ने नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मौसमी तरक्की 4.6% मुतवक्को। अमेरिका की मौसमी तरक्की 2.7 और भारत की 6.5% रह सकती है। पाकिस्तान ने अपना तैयार करदा मवासलाती सैयारा ख़ला में भेज दिया। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 चीन से लॉन्च किया गया। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया फ़वाइद फ्राहम करेगा। ज़राअत के शोबे में फसलों की निगरानी में मददगार साबित होगा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजले, जंगलात की कटाई और ज़मीन के कटाव से मुतालिक बर वक्त मालूमात मिलेंगी। बेहतर मुस्तकबिल के सुहाने सपने मराकश के समंदर में डूब गए। गुजरात के 12 नौजवानों के घरों में सफ़े मातम। तहसील खारियां के देहात के नौजवानों ने यूरोप की चकाचौंध से मुतासर होकर एजेंट्स को लाखों रुपए दिए। मंजिल पर पहुंचने की बजाय ख्वाब इन्हें मौत की वादी में ले गई। जामहक अफराद में जिला मंडी बहाउद्दीन के 4, वजीराबाद का 1 नौजवान शामिल। अहले खाना के मुताबिक वजीराबाद के शहजाद भट्ट को कश्ती पर तशद्दुद करके हलाक किया गया। आमिर नामी एजेंट समेत 3 अफराद को 45 लाख रुपए दिए थे। कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद मौत की वादी में चले गए। उधर FIA ने स्पेन कश्ती हादसे पर गुजरावाला में 1 और गुजरात में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। दूसरी तरफ जामिया नईमिया ने फतवा जारी करते हुए डंकी को नाजायज करार दे दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की स्टैंडिंग कमेटी का इरशाद अहमद आरिफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल हल करेंगे। डिजिटल मीडिया को इश्तिहारात देने के लिए एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मंजूर हो चुकी। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। जल्द कमेटी तश्कील देंगे। इजलास में सेक्रेटरी जनरल CPNE एजाजुल हक, नायब सदर अनवर साजिदी, अयाज खान, कासिम खान और दीगर ओहदेदारों की शिरकत। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मस्बत रवैया अपनाने के अज़्म का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो और चीनी सदर दुनिया को पहले से ज़्यादा महफूज और पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ट्रंप के साथ ताल्लुकात के अच्छे आगाज़ की उम्मीद जाहिर की। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदा सदारत का हल्फ उठाएंगे। लॉस एंजलिस की आग ने 60,000 मुरब्बा मील इलाका राख बना दिया। कई रोज से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 27 तक पहुंच गई। 30 से जायद लापता। हजारों घर मलबे का ढेर बन चुके। 1 लाख से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। भारतीय अदाकार सैफ अली खान को जख्मी करने वाला मुलजिम हिरासत में ले लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम चोरी की नीयत से ही आया था। मज़ाहमत पर चाकू से 6 वार किया। अदाकार की हालत बेहतर। 2-3 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए कज़ाफी स्टेडियम मरकज़े निगाह कुर्सियां लगाने का काम तेजी से जारी। सफेद और सब्ज कुर्सियां लगने से स्टेडियम में कौमी परचम की झलक नुमायां होगी। चेयरमैन पीसीबी ने 25 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पाकिस्तान आमद मशकूक। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया ने कहा है कि हमें शर्मा के पाकिस्तान जाने के हवाले से कोई तजवीज़ नहीं मिली। बोर्ड के मुताबिक रोहित शर्मा ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। पाकिस्तानी कोहपेमा समर खान का एक और कारनामा, अर्जेंटाइन में 6,961 मीटर बुलंद माउंट को सर कर लिया। समर खान कहती हैं सख्त मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद कामयाबी मिली। ITF एशिया अंडर 14 टेनिस चैंपियनशिप का टाइटल पाकिस्तान के शायान आफरीदी ने जीत लिया। कोलंबो में इवेंट के फाइनल में शायान ने सिंगापुर के निकोलस मंग को शिकस्त दी। गजर में 2 रोज़ा डे एंड नाइट विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आइस हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले यासीन जांबाज और खलती फाइलर ने जीत लिए। मकामी फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों में नमक तकसीम किए गए। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी के फैसले की तौसीक कर दी। 19 जनवरी से टिकटॉक को अमेरिका में हटा दिया जाएगा।